ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बात अब लंपी की, लंपी वायरस की। इस वायरस को लेकर प्रदेश कितना तैयार है? राजस्थान में करीब 1,21,000 पशु इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। लंपी ने 20 जिलों में अपने पैर पसार चुका है ये वायरस। अब तक करीब 6,000 पशुओं की इससे मौत हो चुकी है। करीब 1 लाख पशुओं का इलाज अब भी जारी है और करीब 42,000 पशु पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेमदान देथा बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हैं और श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अशोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। लंपी वायरस खतरनाक होता जा रहा है, पैर पसारता जा रहा है। आपके साथ इस वक्त जिला कलेक्टर मौजूद हैं। बात कीजिए उनसे, क्या तैयारी उनकी इस वायरस को लेकर? जी देखिए, हमारे साथ श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रुक्मणी रियाजी ही मौजूद है। हम उन्हीं से जान लेते हैं। लेकिन यदि हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए, बाड़मेर के बाद श्री गंगानगर वो डिस्ट्रिक्ट है मरुधरा में, जहां सबसे ज्यादा पशुधन की मौत हुई है। ऑलमोस्ट 1,000 से भी ज्यादा पशुधनों की मौत हो चुकी है। और साथ ही साथ जिस तरह से लंपी स्किन डिजीज का इन्फेक्शन का दायरा लगातार बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रुक्मणी रियाजी से हम बात करते हैं कि किस तरह से अब इस लंपी स्किन डिजीज से निपटने के लिए आप कारगर कदम उठा रहे हैं। जिले में जितने भी हमारे पशु हैं, सबसे पहले तो उनका सर्वे अभी जारी है और उसमें से अभी तक 1,23,000 पशुओं का हमने सर्वे कर लिया है। इस सर्वे के बाद 27,000 ऐसे पशु हैं जो अभी इन्फेक्टेड हैं इस डिजीज से, और उसमें से रिकवरी रेट जो है वो भी हमारे पास अच्छा है, जिसमें से 12,000 जो पशु हैं उन्होंने रिकवर कर लिया डिजीज से। तो अभी तक ये आंकड़े हैं, ये सिचुएशन है। मैम, आपने भी गौशालाओं का इंस्पेक्शन किया है, साथ ही साथ जो ग्रामीण एरियाज में इन्फेक्शन की रेट बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। खासतौर से उनकी डेड बॉडीज का जो निस्तारण हो रहा है वो खुले में किया जा रहा है। क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से? देखिए, हमेशा से आपको पता है कि गांव में जो एनिमल्स होता है उनका जो डिकम्पोजिशन और जो उनका डिस्पोजल होता है वो हड्डा रोड़ी की जमीनों पे होता है। तो हमने जो प्रयास किया वो ये किया है कि गांव में हमने सरपंचों के लेवल पे एसडीएम्स की मीटिंग करवाई है और सबसे अपील की है कि अब जो जानवरों की डेथ हो रही है उनको बरियल मेथड से वहां पे डिस्पोज किया जाए, ना बशर्ता इसके कि बस आप उनको फेंक देते हैं। तो तहसीलदार के लेवल पे टीम्स बनी हैं जिसमें ईओज नगर पालिकाएं के और बीडीओज जो है मदद कर रहे हैं उनका जो है बरियल से डिस्पोजल करने के लिए। मैम, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है कि इन इन्फेक्टेड पशु को आइसोलेशन में रखा जाए, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है पशुपालकों के साथ साथ गौशालाओं के लिए भी। क्या सार्वजनिक रूप से कोई आइसोलेशन वार्ड बनाए नहीं जाने का कोई प्लान है? हर गौशाला में अगर आप विजिट करेंगे आप देखेंगे कि इनको अलग ही रखा जा रहा है। तो जैसे कि कोविड में होता था कि कोविड वार्ड अलग है, ऐसे ही अलग बाड़े हर गौशाला में हमने स्टैब्लिश करा दिए, जिसमें जो इफेक्टेड एनिमल है उनको वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब उनकी पोजीशन ये है कि वो सैचुरेटेड हो चुके हैं, उनके पास भी अब ये बाड़े फुल हो चुके हैं। जितनी रिकवरी रेट अभी चल रही है उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि जो रिकवर हो रहे हैं वो वापस एनिमल्स जो हैं नॉर्मल बाड़े में आ रहे हैं, और जो बीमार हो रहे हैं उनको हम उस बाड़े में भेज रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगले 10 दिन में, क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता शुरू हो गया है, तो ये सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाएगी। मानसून का सीजन है, एटमॉस्फेयर में काफी मॉइस्चर है और ये कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है पशुधन के लिए, लंपी स्किन डिजीज को इन्फेक्ट करने के लिए। तो अभी तक की देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है और जो डायरेक्शंस है उसके तहत जो हमें जानकारी मिली है मेडिकल विभाग से भी कि इट इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज। तो ये मतलब बेसिकली जो गौपालकों में वो ध्यान कार्रवाई कर रहे हैं। पशुपालकों में काफी डर है इस चीज को लेकर कि यदि अगले 3 से 4 दिनों में ये स्थिति कंट्रोल में नहीं आई तो ये महामारी कहीं बहुत बड़ा विकराल रूप ना ले ले। खासतौर से पशुपालकों को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। देखिए, जहां तक दूध उत्पादन की बात है उसके लिए हमने ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। उसमें तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सिचुएशन हमारी जो है ऐसी नहीं आएगी कि हमें अभी बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है। ये बात सत्य है कि भाई हम जो डिस्पोजल कर रहे हैं बॉडीज का, उसका ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब खुले में बॉडीज डिस्पोज होती हैं तो उसको स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स जगह पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर खुद हमारे साथ जुड़ी और बता रही हैं क्या व्यवस्थाएं वहां की गई हैं।
बाड़मेर लिए चलते हैं। अब आपको प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाड़मेर से। प्रेमदान, क्या तैयारियां बाड़मेर की अगर बात की जाए, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर? देखिए सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के अंदर अब तक 1,05,000 पशुओं का सर्वे हो चुका है। इसके अंदर करीब 20,000 से ज्यादा जो पशु है वो संक्रमित पाए गए हैं। इसमें सबसे अहम जो है बात ये कि बाड़मेर में मौत का रेशियो है वो सबसे अधिक है। अब तक 1805 पशुओं की इसमें मौत हो गई है। ये मैं आपको सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं। मेरे साथ में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है मेवाराम जैन, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके की उनके पास में जानकारी आने के बाद में लगातार इस पूरे प्रकरण में वो जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने निजी फंड से 10 लाख जो विधायकों से 10 लाख 2.5 लाख रुपए निजी जेब से इस पशुओं की दवाइयों के लिए दिए और साथ ही साथ उन्होंने भामाशाहों से भी आग्रह किया है कि वो भी आगे आए और इस महामारी से अपने पशुओं को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए वो प्रयासरत है। हमारे साथ में मेवाराम जी, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने अभी तक की किस तरीके की तैयारी की और प्रदेश के अंदर किस तरीके के हालात है। मेवाराम जी, किस तरीके? ये गोड्रग्स बीमारी, लंपी डिजीज बीमारी जो अचानक गायों में आई और हमें जब इस बीमारी का केंद्र सरकार या स्टेट सरकार ये पता लगता कि कौन सी बीमारी है, इसके लिए क्या मेडिकल है, उससे पहले ज़्यादा फैल चुकी है और उसके लिए सरकार ने तुरंत ही जैसे हमें ध्यान में आया और हमने वहाँ से मेडिकल के लिए टीमें आ गई। यहाँ बाड़मेर की बात करें चाहे जैसलमेर की बात करें, चाहे काफ़ी जिलों में पश्चिमी राजस्थान में ये ज़्यादा फैली है। काफ़ी टीमें सर्वे कर रही है। जिस गांव में जहाँ बीमारी है वहाँ टीमें पहुँच रही है, वहाँ इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं और पूरा प्रयास हो रहा है। जयपुर से भी हमारे डिप्टी डायरेक्टर ने यहाँ डेरा दे रखा है। राजस्थान में हाँ कुछ कैजुअलिटी हो रही है, हम इसको कैसे रोकें, इसके लिए पूरी तैयारी है सरकार की तरफ से। न तो कोई दवाई की कमी है, न स्टाफ की कमी है। यहाँ आज बाड़मेर की बात करें तो 24-25 टीमें यहाँ। चलिए जयपुर ले चलते हैं आपको, अलग अलग क्षेत्र में उस पर प्रेमदान। जयपुर ले चलते हैं अब आपको, राकेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। राकेश, क्या कहता है प्रदेश भर का, राजधानी जयपुर का आंकड़ा, कितने पशु इस वायरस से संक्रमित हुए, क्या कुछ प्रशासन कर रहा है? मंत्री जी तो खुद विजिट कर रहे हैं आप। बिल्कुल, देखिए सुमित, जो जिस तरीके से लंपी वायरस जो है लगभग हर ज़िले में दस्तक दे चुका है और ये तेज़ी से बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन चूंकि राजस्थान में अभी डेथ रेट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी दूसरे राज्यों में। हमारे साथ तैन हैं, ये वरिष्ठ चिकित्सक भी और प्रभारी भी हैं, चूँकि इन्होंने लगातार विजिट करके और लंपी डिजीज़ का निरीक्षण किया है। किस तरीके से यहाँ स्थिति सामने आई है और क्या कुछ लोगों में अवेयरनेस है, क्या प्रयास सरकार को करने चाहिए, किस तरह के प्रयास लोगों को करने चाहिए लंपी डिजीज संक्रमण को रोकने के लिए? लंपी डिजीज जो मुख्यतः गांठदार त्वचा रोग के नाम से जाना जाता है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि वैसे मृत्यु दर तो कम है, लेकिन मुख्य जो केंद्र हैं इसके गौशालाएं जो खास तौर से है, जयपुर जिले की वर्तमान में 3 गौशालाएं में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो एक तो जोथड़ा वाला सांगनेर की गौशाला है, दूसरी गौशाला मोहनपुरा वाटिका की गौशाला है और तीसरी हमारे जो हिंगोनिया गौशाला है। यहाँ पर जो 3 जगह मुख्य रूप से देखने में आया है ये रोग, और बाकी आइसोलेटेड केस है गाँव के अंदर। एक गांव में 1-2 केस मिल रहे हैं मतलब, लेकिन हमने जो इसकी रोकथाम के लिए है, इसकी मोर्टलिटी है जो 2 से 5% मोर्टलिटी होती है। तो अभी तक मोर्टलिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और 8-10 पशुओं के मरने के ज़िले में समाचार है और करीब 300 से ऊपर पशु बीमार पाए गए हैं अभी ज़िले में, है ना। तो उसका उपचार चल रहा है और आइसोलेट किया जा रहा है सब पशुओं को, ताकि अन्य पशुओं में ये बीमारी ना फैले। क्या है फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।